नमस्ते दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि साल 1980 में लगाए गए सिर्फ 10,000 आज बढ़कर 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 380 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब अगर आपके दादाजी ने उस वक्त एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आप बिना कोई नौकरी किए देश के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल होते। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोगों के दादाजी ने ये गलती नहीं की। उन्हें इस सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा स्टॉक था जिसने मिट्टी को हीरा बना दिया? इसके पीछे का क्या मैथ है? क्या ये कोई स्कैम था या स्टॉक मार्केट का जादू? आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम आज हर कोई जानता है। उस कंपनी का नाम है विप्रो। आज हम विप्रो को एक बहुत बड़ी आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1945 में जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब ये सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल यानी खाने वाला तेल और साबुन बेचती थी। इसका पुराना नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। साल 1980 आया, कंपनी ने सोचा कि अब बिजनेस को बड़ा और एक्सपेंड करना है, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और अपना आईपीओ लेके आए। उस वक्त विप्रो के एक शेयर की कीमत थी लगभग 100 रुपये। अब मान लेते हैं कि 1980 में एक आम इंसान जिसका नाम हम रमेश रख देते हैं, उसने विप्रो पर भरोसा किया। रमेश ने 100 रुपये के भाव पर विप्रो के 100 शेयर्स खरीदे। तो रमेश का कुल खर्चा कितना हुआ? सिंपल मैथ है। 100 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 10,000। रमेश ने ये 10,000 लगाकर शेयर सर्टिफिकेट अपनी अलमारी में रख दिया और भूल गया। अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, आज विप्रो का शेयर प्राइस लगभग 198 के आसपास चल रहा है। अगर 100 शेयर्स को 198 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है सिर्फ 19,800। तो फिर ये 10,000 बढ़कर 380 करोड़ कैसे बन गए? यहाँ आता है स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सस्पेंस, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए दो चीज़ें करती है। पहला है स्टॉक स्प्लिट और दूसरा है बोनस शेयर। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है शेयर की प्राइस के दो टुकड़े कर देना, जिससे शेयर सस्ता हो जाए और नए लोग उसे खरीद सके। और बोनस शेयर का मतलब होता है अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो कंपनी आपको एक शेयर मुफ्त में दे देती है। आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। विप्रो ने 1980 से लेकर अब तक कुल 14 बार बोनस शेयर दिए हैं और 2 बार स्टॉक स्प्लिट किया है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब जो रियल मैथ में आपको बताने वाला हूँ वो आपका दिमाग हिला देगा। साल 1981 में विप्रो ने सबसे पहला एक के बदले एक का बोनस शेयर दिया। यानी रमेश के शेयर जो 100 शेयर थे वो अब मुफ्त में बढ़कर हो गए थे 200 शेयर। साल 1985 में कंपनी ने फिर से एक के बदले एक का बोनस शेयर दिया, तो 200 शेयर्स बढ़कर हो गए 400 शेयर। साल 1986 में कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया, जिससे एक शेयर के बदले 10 शेयर मिले। रमेश के 400 शेयर एक झटके में बढ़कर 4,000 शेयर बन गए। ऐसे ही 1987, 1989 और 1993 में कंपनी लगातार बोनस देती रही। 1993 तक आते आते वो 4,000 शेयर बढ़कर 32,000 शेयर हो गए। कहानी यहाँ नहीं रुकती। 1995 में फिर बोनस मिला और शेयर 64,000 हो गए। 1997 में फिर बोनस मिला और शेयर्स 2,56,000 हो गए। 1999 में स्टॉक फिर से स्प्लिट हुआ, जिससे शेयर बढ़कर सीधे 25 लाख से ऊपर हो गए। और ऐसे करते करते साल 2024 में विप्रो ने जो अपना लेटेस्ट एक के बदले एक का बोनस शेयर दिया है, उसे मिलाकर रमेश के वो शुरुआती 100 शेयर्स आज बढ़कर लगभग 1,92,00,000 शेयर्स से भी ज़्यादा बन चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आज के लाइव मार्केट रेट के हिसाब से विप्रो के हाल ही में आए बड़े बाईबैक और मार्केट एडजस्टमेंट के बाद इसका शेयर प्राइस लगभग 198 चल रहा है। अगर आप 1,92,00,000 शेयर्स को 198 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू बनती है लगभग 380 करोड़। कहाँ सिर्फ 10,000 और कहाँ 380 करोड़। कंपाउंड की ताकत इसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट अभी बाकी है। ये तो सिर्फ शेयर्स की कीमत है जो रमेश के डीमैट अकाउंट में दिख रही है। इसके अलावा रमेश को एक और चीज़ मिला जो सीधे उसके बैंक अकाउंट में आया, वो है डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा। विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज हर साल अपने हर एक शेयर पर 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये तक का डिविडेंड देती है। अब सोचिए, जिसके पास लगभग 2 करोड़ शेयर होंगे, अगर कंपनी ने साल में कुल मिलाकर सिर्फ 5 रुपये का भी डिविडेंड दिया तो उस इंसान के बैंक अकाउंट में साल का लगभग 10 करोड़ का कैश सिर्फ डिविडेंड से आ जाएगा। यानी रमेश के अकाउंट में हर महीने लगभग 80 लाख रुपये
बिना कुछ किए सीधे बैंक अकाउंट में। इससे कहते हैं असली पैसिव इनकम। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे, भैया अगर स्टॉक मार्केट में अमीर बनना इतना ही आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों खोते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है और इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। पहली बात है पैसेंस यानी सब्र की कमी। अगर रमेश की जगह आज का कोई रिटेल इन्वेस्टर होता तो जैसे ही उसके 10,000 बढ़कर 20,000 होते वो खुशी के मारे शेयर बेच देता। अगर थोड़ा और रुकता भी और 1 लाख हो जाता तो वो पक्का बेचकर कोई नया फ़ोन या गाड़ी खरीद लेता। किसी के अंदर भी 40 साल तक एक अच्छे स्टॉक को होल्ड करने का जिगरा नहीं होता। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए ट्रेडिंग में पैसा डुबा देते हैं, भूल जाते हैं कि असली पैसा इन्वेस्ट करने में है। दूसरी बात है सही कंपनी चुनना। 1980 में हजारों कंपनीज थी, जिनमें से बहुत सी कंपनी आज बंद हो चुकी है और लोगों का पैसा जीरो हो चुका है। इसलिए आंख बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा लगाना आपको बर्बाद कर सकता है। पैसा हमेशा ऐसी कंपनी में लगाना चाहिए जिसका बिजनेस हमेशा चलता रहे। तो दोस्तों, ये थी 10,000 से 380 करोड़ बनने की रियल कहानी। ये वीडियो हमने सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंड की ताकत समझाने के लिए बनाई है। हम किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।